हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना वेट लॉस रूटीन। मैंने लिया है 1 वीक वेट लॉस चैलेंज और आज है डे 3। तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मुझे मिला है। बाकी सारी जो भी मैं एक्सरसाइजेज फॉलो करती हूँ, क्या खाती हूँ, क्या पीती हूँ, वो सारी चीज़ें भी मैंने आपके साथ शेयर की है, क्योंकि खान पान का भी उतना ही फ़र्क पड़ता है जितना आप वर्कआउट करते हो। वर्कआउट करते रहोगे लेकिन खान पान पे ध्यान नहीं दोगे तो कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर लेना है, और स्ट्रेचिंग के लिए सबसे पहले आप अपने हाथों से अपने पैरों को छूने की कोशिश कीजिए। थोड़ी देर के लिए होल्ड कीजिए जितना आपसे पॉसिबल हो पाता है। इसके अलावा देखिए, दोनों हाथों को इस तरह से लॉक करके पूरी बॉडी को स्ट्रेच कीजिए, अपने एड़ियों को उठा करके जितना आपसे पॉसिबल होता है, जितना आपकी बॉडी आपको अलाउ करती है उस तरह से कीजिए आप। और फिर डेली थोड़ा थोड़ा सा बढ़ाते चलिए। जो अभी देखिए हाथों को मैंने वैसे ही लॉक करके रखा हुआ है, और ये जो एक्सरसाइज है ना, इससे आपका साइड का पूरा फैट जो है ना बर्न हो जाता है। 2 तरह से हम कर सकते हैं इसे। इसके अलावा देखिए, ये देखिए, इस तरह से आप जितना आपसे पॉसिबल होता है ना, उतना जितनी आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होगी ना, तो उतना ही आप एक्सरसाइज अच्छे से कर पाओगे। इसलिए मतलब ये चीज़ करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। इसके बाद फिर देखिए, ये भी नहीं है कि जो मैं कर रही हूँ वही करना है। जो आपको आता है ना वो आप रेगुलर कीजिए, खूब ज़ोर शोर से कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पसीना निकले, तभी आपका फैट बर्न होगा। अच्छा, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इससे आपका साइड फैट बर्न होता है, तो 2 तरीक़ों से आप कर सकते हो। एक तो ऐसे, इसमें आपको बॉडी का बैलेंस ना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो लचक वचक आने का खतरा रहता है। तो इसलिए बहुत ही सेफली, मतलब जितना आपकी बॉडी आपको अलाउ करे। अच्छा, इसी को आप इस तरह से भी कर सकते हो, जैसे मैंने दिखाया, कान को टच करते हुए आपका ये बाजू आना चाहिए। बाकी ये जो दूसरा हाथ है उससे आपने अपने पैर को टच करने की कोशिश करनी है। वैसे ही जितना आपकी बॉडी आपको अलाउ कर रही है, ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती, क्योंकि लचक वचक आ सकती है। तो इसलिए बहुत ही ध्यान से आपने इसे करना है, और ट्रस्ट मी, आप करके देखना, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा इससे मिलता है, और बहुत कम टाइम में। तो इस तरह से आपने करना है। और जैसे मैंने आपको बताया कि 10 काउंट कीजिए, फिर नेक्स्ट डे 20, 30 इस तरह से बढ़ाते चलिए। तो मैं 100 तक कर लेती हूँ। और इसके बाद फिर नेक्स्ट ये देखिए, इसमें क्या कि पहले अपने कमर पे हाथ रख लीजिए, सपोर्ट मिल जाएगा। और फिर आपने पीछे की तरफ को झुकना है, सांस खींच करके, मतलब सांस भरते हुए झुकोगे, और जैसे आप स्ट्रेट आओगे तो पेट को स्ट्रेच कीजिए और सांस को बाहर छोड़ दीजिए। तो इस तरह से ही सारी एक्सरसाइजेज में आपको सांस को खींचते हुए शुरू करना है और रिलीज़ करना है पेट को स्ट्रेच करते हुए। तो इस तरह से करना है। बाकी चलिए, अभी नेक्स्ट जितनी भी एक्सरसाइजेज यहाँ पे मैं बता रही हूँ, ये आपके बेली फैट को रिड्यूस करने के लिए बहुत हेल्पफुल हैं, क्योंकि हम लेडीज़ को ज़्यादातर समस्या यही होती है। अब नेक्स्ट देखिए, इस तरह से क्रंच करेंगे। ये पहले आप धीरे धीरे से शुरू कीजिए, और ये आपके बेली फैट को रिड्यूस करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। इसे आप लेट करके भी कर सकते हो, लेकिन खड़े होकर के बहुत ही ईजी भी लगता है, और आप कर सकते हो। तो इस तरह से आपको करना है, हाथों को इंटरलॉक करके पीछे अपने सिर पे लगा लीजिए, सपोर्ट भी मिल जाता है। बाकी इसके बाद फिर चलिए, अभी कुछ एक्सरसाइजेज लेट के करते हैं। तो जो भी आपको जिस भी तरह से सूटेबल लगे उस तरह से आप कर सकते हैं, और बस रिपीट करते जाइए। जब आप थकने लगें तो थोड़ा सा स्लो कर लीजिए, या फिर कपालभाति कीजिए बैठ करके आराम से, फिर उसके बाद दोबारा से शुरू कीजिए। तो इस तरह से जब भी आप कोई भी एक्सरसाइज करते हो तो बॉडी को फिर से स्ट्रेच करते रहिए, और स्ट्रेच करने से ही आपका जो फैट है ना वो बर्न होना शुरू हो जाता है। थोड़ा सा होल्ड करने की कोशिश कीजिए। और जो ये देख रहे हो, तो आपको अपनी छाती के पास अपने हाथों को रखना है, और इस तरह से होल्ड करना है थोड़ी देर के लिए। सांस भरेंगे जब इस तरह से ऊपर की तरफ को, और फिर धीरे धीरे से सांस छोड़ते हुए रिलैक्स हो जाएंगे। तो इस तरह से आपने करना है। बाकी इसके बाद ये भी आपके अपर बेली फैट को रिड्यूस करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है।
तो अगर आपसे टांगे इस तरह से ऊपर को नहीं भी हो रही हैं तो भी नीचे रख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से, इस शेप में। और फिर इसी में हम क्रंच भी करेंगे तो आपको जल्दी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जितना आप मेहनत करोगे उसी हिसाब से फिर जो है ना वज़न घटता है। इसके बाद ये भी बेली फैट को रिड्यूस करने के लिए ही है, और इसमें अगर आप 90 डिग्री पे इस तरह से टांगों को ले जाते हो तो आपका अपर बेली फैट रिड्यूस होता है, बाकी 30 एंगल पे रखते हो तो आपका लोअर बेली फैट के लिए। तो मुझे तो सारी समस्याएं, वज़न, पेट बढ़ा हुआ है, क्योंकि डिलीवरी के बाद अगर आपने सही से केयर नहीं की ना तो ये चीज़ तो फिर फेस करनी पड़ती है। और इस तरह से फिर आप क्रंच कीजिए, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, अपर बेली फैट रिड्यूस करना है, लोअर करना है, उस हिसाब से। एंड नेक्स्ट, अब इसमें आपका हिप्स फैट भी रिड्यूस होता है, साथ ही साथ आपका बेली फैट भी रिड्यूस होता है। तो इसमें बस आपको कुछ नहीं करना होता है, टांगों से गोले लगाने हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो 10 काउंट से स्टार्ट कीजिए। पहले एक टांग से क्लॉकवाइज आपने 10 काउंट लगाए, फिर दूसरी टांग से क्लॉकवाइज ही 10 काउंट लगाए, फिर एंटी क्लॉकवाइज, पहले एक टांग से फिर दूसरी टांग से। तो इस तरह से आप करेंगे। एंड उसके बाद जब थक जाएं तो बीच में कपालभाति करते रहें। ये वर्कआउट हो गया है और बहुत बुरे हाल से थक जाते हैं। लगभग 1 घंटे का मेरा ये वर्कआउट रूटीन रहता है। इसके बाद मैं पीती हूँ नींबू पानी, गर्म पानी के साथ, मतलब गर्म पानी में नींबू का रस डाल करके, थोड़ा सा टेस्ट के लिए मैं ऐड करती हूँ नमक। बाकी आप चाहें तो शहद ऐड कर सकते हैं, लेकिन शहद अगर प्योर हो तो ही आप ऐड कीजिए, अदरवाइज स्किप कर दीजिए, क्योंकि अगर शुगर एडिड रहे ना शहद में तो आपका वजन और ज़्यादा बढ़ जाता है। और जब मुझे वर्कआउट करना होता है तो आधा घंटा पहले मैं पीती हूँ जीरा राइस, जैसे चाय पीते हैं ना, तो वैसे ही 1 गिलास लेती हूँ गर्म, 1 गिलास पानी का लेती हूँ, उसको अच्छे से, उसमें आधी चम्मच के करीब, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना होता है, आधी चम्मच के करीब मैं जीरा ऐड करती हूँ। बहुत बार मैं भूल जाती हूँ शाम को भिगोना, तो मैं सुबह ही उसी टाइम पे, मतलब जो जीरा रहता है मसाले की तरह हम यूज़ करते हैं, तो बस आधी जैसी चम्मच में उसको अच्छे से बॉईल कर देती हूँ। जो मेरा 1 गिलास होता है वो 1/4 तक रह जाता है, तो वैसे फिर मैं चाय की तरह फिर उसे पी लेती हूँ। आप ग्रीन टी पी सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे वो चीज़ कर सकते हो। उससे आपका क्या होता है कि एक तो मेटाबॉलिज्म रेट बूस्ट होता है और वेट जल्दी जल्दी आपका रिड्यूस होता है। और फिर ब्रेकफास्ट में अगर आपसे पॉसिबल हो तो आप गाजर, सेब, फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल्स, रॉ फूड ज़्यादा खाएं तो आपको और भी जल्दी से फ़ायदा मिलता है। लंच में आप जितनी भूख है, मैं तो यही करती हूँ, जितनी भूख होती है उतना खा लेती हूँ, क्योंकि भाई एनर्जी भी तो चाहिए होती है। और होता है ना, जैसे सेटिस्फाइड नहीं होता बंदा, तो लंच में आप रोटी खा सकते हो, मल्टीग्रेन रोटी खाते हो तो और भी ज़्यादा बेहतरीन है। सब्जी, दाल और साथ में दही, तो ये मेरा लंच रहता है। डिनर में बहुत हल्का फुल्का करती हूँ, 1 रोटी खाती हूँ और वही सब्जी, दाल, मतलब थोड़ा चेंज कर देती हूँ, जो दिन में खाया होता है वो रात को नहीं खाती, दही रात को नहीं खाती। और बस यही है। इवनिंग स्नैक्स में मैं क्या करती हूँ, ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाए हुए हैं, गोंद के लड्डू, वो खा लेती हूँ, या फिर उसकी जगह पे कई बार हम पोहा बना लेते हैं तो वो खा लेते हैं, थोड़ा थोड़ा सा उसमें मूंगफली ऐड करके, बादाम ऐड करके। तो ऐसा है। बाकी आप कमेंट कीजिएगा तो मैं पूरा रूटीन आपके साथ जैसे जैसे बनाएंगे वैसे वैसे आपके साथ पूरा शेयर भी करूँगी।